नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमारी पुरानी क्लास चल रही थी हिंदी की, उसे अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा। 5-6 दिन से हमारी क्लासें हो नहीं रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य खराब था इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही थी। अब दोबारा क्लासें शुरू करते हैं। तो हमारा मैंने आपको बताया था, जो शब्द होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द मैं आपको पढ़ाए थे। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे वो 4 प्रकार के थे: तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। ठीक है। तो इसमें हमारा एक आया था तत्सम शब्द। भले मैं आपको पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने कहा था उसके कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप सरलता पूर्वक पता कर पाओगे कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है। तो हम डाल सकते हैं आज की हेडिंग तत्सम शब्द संबंधी नियम। तत्सम शब्द संबंधी नियम। तो बात करेंगे पहले नियम की। फर्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट नियम की, आपने एक शब्द देखा होगा भाई, अक्षर। एक शब्द देखा होगा आपने, अक्षर। ठीक हो गया। अक्षर शब्द की बात करें तो ये अक्षर जो शब्द है ये टूटता है आपका ख में या छ में। अक्षर शब्द कन्वर्ट होता है ख में या छ में। तो जहां पर जिन शब्दों में आपका अक्षर आएगा, इसका मतलब वो शब्द क्या होते हैं, वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। वो शब्द होते हैं आपका तत्सम शब्द। ठीक है। जब अक्षर का ख या छ में बदलाव हो जाए, या जहां पर वो बदल जाए, तो जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं आपका तद्भव शब्द। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं, तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्षेत्र। क्षेत्र, क्षेत्र जो शब्द है वो कैसा शब्द होगा, बिल्कुल भाई तत्सम शब्द होगा। ठीक है। क्षेत्र शब्द का ही अगर जब क्या होगा, जब क्षेत्र शब्द का ही बन जाएगा खेत, तो खेत क्या होता है, खेत हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। तो देखिए क्या हो गया, जो छ था वो किस में कन्वर्ट हुआ, यहां पर वो कन्वर्ट हो गया ख में। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेंगे यहां पर, दक्षिण। दक्षिण, ठीक है। दक्षिण, दक्षिण आपका दक्षिण में चेंज हो जाता है, या कभी कभी आप इसको दाहिना भी बोल सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे तो कोई नियम लगा नहीं, वैसे दाहिना या दक्षिण में भी चेंज हो जाता है ये। ठीक है। एक आता है आपका वर्षा। सॉरी, वर्षा तो बाद में पढ़ेंगे। एक आप यहां पे और पढ़ ले, अक्षर। यहां पे भी अच्छा आया, अक्षर। अक्षर किस में कन्वर्ट होता है ना। आप लोग बार बार बोलते हैं कि ये अक्षर है ना। तो अक्षर संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे, अभी आप लोग अलग अलग अक्षर पढ़ेंगे। तो जो अक्षर है वो आपका, उसको लिखा जाता है अक्षर। अक्षर में चेंज होता है। ठीक हो गया। अक्षर बनता है अक्षर तद्भव में। जब ये लिखा होगा तो आपका तद्भव होगा, जब अक्षर होगा तो आपका तत्सम हो जाएगा। तो अक्षर कन्वर्ट किस में हो गया, छ में। एक और नियम देख लें यहां पर जरा सा, परीक्षा। कभी ये लिखा हुआ आ जाए परीक्षा, परीक्षा क्या है आपका तत्सम शब्द है। यहीं पर अगर परीक्षा को आपने लिखना होगा तो परीक्षा बन जाएगा भाई। जैसे आपका क्या बन जाएगा, परीक्षा, इस प्रकार से परीक्षा बन जाएगा। ठीक है। तो आप लोग सीधा सा आपको क्या याद रखना है, जब अक्षर आएगा तो तत्सम होगा। अक्षर जब कन्वर्ट होगा ख या छ में, तो क्या होगा, तद्भव बन जाएगा। क्लियर है। एक नियम पहला आप ये याद रखेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे फटाफट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एक बार दोबारा से। फर्स्ट नियम हमने क्या पढ़ लिया, अक्षर कन्वर्ट होगा किसमें, ख में या छ में। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नियम सेकेंड की, द्वितीय नियम की मैं बात करता हूं। द्वितीय नियम आपके पास होगा, जब व बदलेगा ब में। जैसे मैं अभी आपको बोल भी रहा था, एग्जांपल वर्षा है ना। अगर मैं बात करूं वर्षा की, तो जो व होता है ये आता है भाई किसमें, तत्सम। और कन्वर्ट होगा जब ब में, तो बन जाएगा तद्भव। तो वर्षा को हम क्या बोलते हैं, बारिश। हम इसको भी बोलेंगे बारिश।
ठीक हो गया। या बरसात, या बरसात बोलोगे वो भी तद्भव है, कोई दिक्कत नहीं है। बरसात बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्या होगा, तद्भव ही होगा, क्योंकि वो बदल गया किसमें, ब में। यही एक और आपका आता है वणिक। वणिक, वणिक कैसा शब्द होगा, तो बिल्कुल है भाई तत्सम शब्द होगा, वो आ रहा है क्योंकि वणिक, वणिक का क्या बनता है, बनिया। वणिक का बन जाता है बनिया। तो ये भी आपने नियम एक याद रखना है। इसके अलावा एक आता है वत्स। आपने देखा होगा प्राचीन रामायण महाभारत जैसे नाटक आपने देखोगे तो वहां बोला जाता है वत्स। तो वत्स आपका तत्सम शब्द है। वत्स का क्या बन जाएगा, वत्स का बन जाता है आपका बच्चा। वो कन्वर्ट किसमें हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आपका ब में। तो जहां पर भी वो रहे वो कन्वर्ट हो रहा है ब में, तो वो वाला होगा आपका तत्सम, ब वाला क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। एक और शब्द देख लें, विवाह। ठीक है, विवाह में क्या है आपका वो आया है, विवाह का क्या बन जाता है तद्भव, ये बन जाता है आपका व्याह। विवाह का बन जाएगा व्याह। तो यहाँ पर वो आया है, यहाँ पर क्या है, ये व्याह इस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पे ब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका नियम द्वितीय, जहां पर क्या होता है वो कन्वर्ट होता है ब में। वो रहेगा तो तत्सम हो जाएगा, ब रहेगा तो आपका तद्भव बन जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख देता हूं मैं किनारे पर। ये दो नियम आपके हो चुके हैं भाई। दूसरा नियम क्या हो गया हमारे पास, वो का बन जाता है ब। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप देखते हैं तीसरा नियम हमारे पास आएगा। तीसरा श, जो आपका स है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस स में। तालव्य स आपका जो है वो दंत स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, श कन्वर्ट हो जाएगी स में आपका। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये वाली जब भी रहेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ स कन्वर्ट स में, ये तत्सम ये तद्भव बनेगी। ठीक है, देखते हैं जरा इसके एग्जाम्पल। देखो भाई एग्जाम्पल आता है इसका श्वशुर। श्वशुर, अगर श्वशुर शब्द आ रहा है तो ये आपका तत्सम शब्द है। यही अगर आपका ससुर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ससुर। ससुर आपका तद्भव शब्द होता है, जबकि श्वशुर जो आपका है वो तत्सम शब्द होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लें, दर्शन। दर्शन जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। जब भी दर्शन क्या होगा कन्वर्ट होता है तो कैसा बनता है ये, तो ये इस प्रकार बन जाता है दर्शन। तो कैसा बन जाएगा ये, ऐसा। दर्शन अगर लिखा हुआ है तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है आशीष। आशीष जो शब्द होता है, किसी को आशीष मतलब आशीर्वाद देना, तो वो क्या होता है आपका तत्सम शब्द होता है। और आशीष कन्वर्ट होता है किस प्रकार, तो आशीष कन्वर्ट इस प्रकार हो जाएगा आशीष में। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखना, शब्द। शब्द हम पढ़ ही रहे हैं, तो शब्द अगर है तो ये क्या बनता है, शब्द कन्वर्ट होता है किसमें, शब्द में। शब्द है ना, शब्द जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, शब्द आपका तत्सम शब्द होता है। इस प्रकार जो नियम तीसरा आपने देखा, इसमें क्या होता है स कन्वर्ट होता है किसमें, स में कन्वर्ट इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग भी नोट करते रहेंगे भाई, है ना। अब देखते हैं चौथा नियम को, फोर्थ नियम होता है। फोर्थ नियम के अनुसार आपका जो त्र है, त्र कन्वर्ट होता है किसमें, त में। त्र कन्वर्ट हो जाएगा आपका त में। ठीक हो गया, जैसे जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक था आपका लिखा हुआ राजपुत्र। क्या लिखा है, राजपुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र आपका तत्सम शब्द है। राजपुत्र से बनता है आपका राजपूत। राजपूत, ठीक है, राजपूत। यहाँ पे त्र कन्वर्ट किसमें हो गया, त में। ठीक है, जैसे आपका रात्रि। रात्रि तत्सम शब्द है, इसका बन जाएगा आपके पास रात। रात आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख ले इसका, जैसे पौत्र। पौत्र,
पौत्र का क्या बन जाता है, पौत्र का बन जाता है आपके पास पोता। पौत्र का क्या बन जाता है, पोता। एक नियम ये भी याद रखना आपने, जो त्र है त्र कन्वर्ट किस में होता है, त्र कन्वर्ट हो जाएगा आपके त में। ठीक है, तो ये चौथा नियम है आपके पास। जब भी आपको तत्सम से तद्भव कन्वर्ट करना है तो ये चीजें जरूर देखनी है आपने, है ना। नहीं तो बहुत सारे तत्सम तद्भव आते हैं भाई, याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, पांचवा एक नियम देख लें यहाँ पर, पांचवा ये नियम देख लें यहाँ पर। जब भी आपके पास ये आ जाए विसर्ग, जब भी आपके पास विसर्ग लगे, किसी शब्द में विसर्ग अगर लगे हैं तो वो शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा, तत्सम होगा। विसर्ग वाला शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं। जब भी किसी शब्द में विसर्ग लगे होंगे तो वो क्या होगा, हमेशा तत्सम होगा। जैसे प्रातः मैंने बोल दिया, उसके पीछे क्या लगे होते हैं, विसर्ग लगे होते हैं ना, तो ये शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, चलो आप अगला नियम देखें। छठवां जो नियम हमारे पास है, छठवें नियम में देखूं मैं तो जो आपका य है, य कन्वर्ट होगा ज में, य कन्वर्ट होता है किसमें, ज में। जैसे हमने यहाँ पर कहा यजमान, हमने बोला यजमान, यजमान एक तत्सम शब्द है। जब यजमान कन्वर्ट होगा किसमें, जजमान में, तो जजमान बन जाएगा आपका तद्भव शब्द। य कन्वर्ट हो रहा है आपके किसमें, ज में। ठीक हो गया। देखो भाई, शब्द होता है आपका यंत्र मंत्र, एक शब्द होता है आपका यंत्र मंत्र, वही क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका जंतर मंत्र। शब्द होता है यंत्र मंत्र, बन गया जंतर मंत्र। यहाँ पे दो नियम लग रहे हैं, एक य कन्वर्ट हो रहा है ज वाला, एक आपका त्र कन्वर्ट हो रहा है त में, है ना। ये भी तो नियम लग रहा है, दो नियम एक साथ लग रहे हैं यहाँ पर। यंत्र मंत्र आपका जंत्र मंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। जंतर मंत्र आपका क्या है, तद्भव। यंत्र मंत्र आपका तत्सम शब्द है। क्लियर है। एक शब्द और है युग, युग बोलते हैं ना, युग, युगों वाली बात, मतलब पुराने युगों युगों से चली आ रही है। युग को हम क्या बोलते हैं, जुग। युग का क्या हो जाता है, जुग। तो य का बन गया यहाँ पर ज, य तत्सम शब्द हो जाएगा। युग आपका तत्सम शब्द है, जबकि जुग आपका तद्भव शब्द बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा युवा, युवा है ना, बोलते हैं युवा पीढ़ी। युवा का क्या बन गया, जवान, युवा का ही जवान बन गया। ठीक हो गया। एक आपने सुना होगा यव, यव होता है किसका, यव, यव होता है जौ का, यव, यव बन गया ज में। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं कुछ। ठीक है, जहां पर क्या हो गया, य कन्वर्ट हो रहा है आपका ज में। नियम नंबर 7। अगला हमारे पास आता है नियम नंबर, सॉरी 7वां, 6 हो गए। 7वां नियम देखना आपने। देखो भाई 7वां है, जहां पर भी आप य वाला चंद्र बिंदु देखेंगे ये हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा कांटा, आपने एग्जाम्पल लिखा कांटा, आपने लिखा आंख, ये हमेशा क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। जहां पर भी आप ये वाला चिन्ह देखेंगे सीधा सीधा तद्भव होगा। ये वाला चिन्ह हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं होगी, सीधा तद्भव आप लोग कर देंगे। रूल नंबर 8 देखें भाई, रूल नंबर 8 देखें। अण कन्वर्ट होगा न में, अण का न बन जाएगा। ठीक है, जैसे अवगुण, जैसे एक एग्जांपल है अवगुण, अवगुण का क्या हो जाता है, अवगुण। इस प्रकार इसका तद्भव बन जाता है अवगुण। ठीक हो गया। एक एग्जांपल और देखें, चरण, चरण का बनता है चरण। ठीक है, एक होता है आपका चूर्ण, चूर्ण का बनता है चूरण। इस प्रकार से जो आपका ये शब्द है, ये सारे तत्सम शब्द हैं, ये कन्वर्ट जो हो जाएंगे किसमें, तद्भव में। ठीक है, ये वाला नियम 8वां भी आपको याद रखना है। अण कन्वर्ट होता है न में। अण जब भी आएगा तो ये आपका तत्सम शब्द बनाएगा,
जब वो कन्वर्ट 9 में होगा तो वो आपका तद्भव बना देगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 9 देखते हैं। टॉ का ड बन जाएगा अड़, टॉ का ड बन जाएगा। जब टॉ का बनेगा अड़, देखते हैं इसको भी। देखो जैसे एक एग्जांपल है करपट, करपट इसका क्या बनाते हैं हम, कपड़ा, इसका बनता है कपड़ा, टॉ का ड बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें, करकट, करकट, करकट का क्या बन जाएगा आपका केकड़ा, टॉ का ड बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना, कटु, कटु, कटु का क्या बन जाएगा आपका कड़वा। बोलते हैं ना कि मुझे कटु वचन सुनाए गए, मतलब कड़वे वचन सुनाए गए, तो कटु का कड़वा बन गया आपका, है ना। एक और देख लेंगे यहां पर, कपाट, कपाट, कपाट तत्सम शब्द होता है, जबकि इसका क्या होता है किवाड़, किवाड़ इसका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो करपट, करकट, कटु, कपाट ये सारे आपके तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव शब्द ये बन चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने ये 9 के 9 रूल देखे भाई, कि किस प्रकार ये महत्वपूर्ण 9 रूल आपके पास रहते हैं, जिनकी सहायता से आप इजीली बता सकते हो कौन सा शब्द तत्सम रहेगा, कौन सा शब्द तद्भव रहेगा। फर्स्ट नियम हमने क्या पढ़ा, एक बार देख लें। छ का ख ख, व ब, सौ का बनेगा श, त्र का त बनेगा, विसर्ग हमेशा तत्सम में आएंगे, य का ज बनता है आपके पास, य वाला जब भी चंद्र बिंदु आए तद्भव हमेशा रहेगा, अण का न बनेगा, ट का ड बनेगा। ठीक हो गया, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें आपने क्या सीखा कि तत्सम से तद्भव कैसे कन्वर्ट आपने करना है। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा देशज विदेशज जो शब्द रहते हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, उनको कैसे याद किया जाता है। ठीक हो गया, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।